बाइलैटरल क्रिकेट का अभी कोई महत्व है भी क्या? व्हाइट बॉल क्रिकेट की मैं कर रहा हूं बात क्योंकि याद नहीं रहता है यार, आजकल हार का गम नहीं सताता है, जीत की खुशी महसूस नहीं होती है। तो ये जो बाइलैटरल क्रिकेट होती है, कभी 3 मैच कभी 5 मैच, एक खत्म हुई है एक शुरू होने वाली है, भाई इसका एक्चुअली में पर्पस क्या है? कैन वी मेक दिस बेटर समहाउ? और कुलदीप यादव की एक खूबसूरत सी हिज स्टोरी हमने बनाई है, उसका एक पूरा सा सेगमेंट मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। और श्रेयस अय्यर भाई इंजरी के कारण अब थोड़ा लंबे समय के लिए बाहर रहने वाले हैं, रिब में उनकी इंजरी है। और इंदौर में जो हुआ है ना, बात बिल्कुल सही नहीं है यार, नॉट राइट, एब्सोल्युटली नीड टू गेट दिस राइट यार, गलत है। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और आप पीकेएल देख भी रहे होगे, मेरी टीम को फॉलो भी कर रहे होगे और क्रैक्स पे मेरी ओपिनियन भी सुन भी रहे होगे। और आप पीकेएल कहां देखते हैं आई नो, जियो हॉटस्टार पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, डाउनलोड दी ऐप नाउ। और स्टार स्पोर्ट्स पे भी आप देख सकते हैं। अब आज मैं सोचा था आकाशवाणी की, जिसकी हम बड़े समय से चर्चा कर रहे थे और आपने कहा हाँ जी करो सर, देखी जाएगी, तो इसको थोड़ा सेगमेंटेड बनाया। इसमें हमने एक बीच में हिस्ट्री डाली, हिस्ट्री ब्यूटीफुल। कुलदीप यादव की कहानी है ये कि किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए यहां तक पहुंचे, पर आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू मोर, तो एंड तक देखना क्योंकि वी आर गोइंग टू मेक इट सेगमेंटेड। इस बार आकाशवाणी थोड़ी सी अपग्रेडेड, थोड़ी सी अपडेटेड आने वाली है, आ चुकी है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द बिग स्टोरी। मेरी हेडलाइन स्टोरी है कि होते क्यों बायलैटरल का क्रिकेट के मुकाबले यार, एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि अभी एक जमाना था, देयर वाज बड़ा रोमांच था यार, एक्साइटमेंट थी, आप वेट करते थे कि यार अब 2 टीम्स हमारी, इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ है, इंग्लैंड का न्यूजीलैंड के साथ है, पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका से खेल रही है, इंग्लैंड जो है वो किसी और के साथ खेल रही है। आई मीन यू गेट द ड्रिफ्ट राइट। देयर वाज फन। और याद रखते थे कि उस श्रृंखला में ये हुआ था, उसमें फिर पता है वहां से कोई आया, ये हम पिछड़ रहे थे, वहां पर उसने 100 बनाया, उसने 50 बनाया, लेकिन अब किसको याद नहीं रहता यार। 6 महीने पहले क्या हुआ सब भूल जाते हैं कि अच्छा उस श्रृंखला में मैचेस तो हुए थे, पर पता नहीं यार किसने कितने रन बनाए थे, हम जीत तो गए थे, हाँ अच्छा ही रहा होगा। दैट इज हाउ इट इज बिकम। या फिर सिर्फ 2 ही चीज़ों की बात होती है, हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी किया है। अगर आप ये पिछली श्रृंखला देखें, 3 मैच की श्रृंखला थी, 2-1 से हम हारे हैं, पर कहीं से ऐसा लग रहा है कि हारे हैं। सेलिब्रेशन चल रहा है सर, एकदम मस्त है, ढोल नगाड़े ऐसे, भंगड़ा चल रहा है। भंगड़ा क्यों चल रहा है? क्यों? क्योंकि रोहित ने रन बना दिए, कोहली ने रन बना दिया, हमारी जान में जान आ गई, वी आर हैप्पी। पर एक जमाना होता था जब वी वर नॉट हैप्पी। अगर आप श्रृंखला हार जाए ना तो मातम सा चला आ जाता था, मतलब मायूसी छा जाती थी, आपकी ठीक ठाक दोस्तों के बीच में बेइज्जती हो जाती थी कि यार क्या है यार, ये तुम्हारी टीम क्या कर रही है, तुम क्रिकेट के फॉलोअर देखो क्या है। और ये ओवरसीज लोगों को बहुत महसूस होता था, पर अभी नहीं है। हम 2-1 से श्रृंखला हारे हैं, परवाइच नहीं है यार, हमारा रोहित, हमारा कोहली, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का दामाद, सब ने अच्छा कर दिया, वी आर हैप्पी। श्रृंखला हार के कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आने वाले समय में एक और श्रृंखला होगी, उसके बाद एक और श्रृंखला होगी, और वर्ल्ड कप तो 2 साल के बाद है। जो बात ही 2 साल के बाद के लिए तैयारी हो रही है, उसके लिए मैं आज क्यों परेशान हूं यार। 2 साल बाद तो मतलब मेरी बेटी अभी 3rd स्टैंडर्ड में, 5th में हो जाएगी भाई। तो व्हाई शुड एनीवन बॉदर? या दैट्स द स्टोरी कि आप नहीं परवाह करते हैं। बायलैटरल क्रिकेट हैज लॉस्ट इट्स कॉन्टेक्स्ट, और उसका जो रोमांच था, एक्साइटमेंट थी, प्यार था, वो खत्म हो चुका है, चाम नहीं बचा है। अब क्या किया जा सकता है? आई थिंक सब जो बोर्ड्स हैं इनको कलेक्टिव होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि देखो, सुनो, समझो, देयर इज अ प्रॉब्लम। तुमने बहुत, जो कहते हैं ना, एक होती है जो भेड़ होती है, उसको ना बाल उतरवाने होते हैं। तो अगर आप एक ग्राहक है तो थोड़े थोड़े बाल उतारते रहेंगे तो सही है, लेकिन सारे एक साथ उतारने लगेंगे तो फिर भेड़ गेट्स इंजर्ड एंड यू डोंट गेट एनी ऊन। ये सच्चाई है। तो उसी तरीके का हाल होना चाहिए। आप वो कहते हैं सोने के अंडा देने वाली मुर्गी, आपने मुर्गी मारने के चक्कर में हो यार, ऐसा ना करो। सिर्फ मैं तो कहता हूँ ट्राई नेशन, 4 नेशन, वो वाली क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट्स करवाइए, जिसमें टीम्स को बनानी पड़ेगी जगह कि भैया हम अपने होम कैलेंडर के अंदर से थोड़ा समय निकालते हैं, हम किसी दूसरे देश के पास जाएंगे, और जो होस्ट नेशन है वो रेवेन्यू स्प्लिट करेगा यार। कि जब अगर उनको $1 मिलियन मिलते हैं फॉर एग्जांपल फॉर अ होम सीरीज, तो 200 के किसी को, 200 के किसी को, चलो भैया आपको 2-2 लाख दे दिए, आप सब आ जाइए, मेरी किटी में मिलियन की जगह 600 ही आएंगे, आप ओके। अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप पैसे नहीं बांटेंगे, कई आप कैलेंडर में जगह नहीं बनाएंगे, तो आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी चार्म जो है वो जा चुका है, बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगा। अभी देख लो, अभी खत्म हुई ना, दूसरी शुरू हो रही है 5 मैच की T20I श्रृंखला, और इसके बाद में अगर आपसे पूछूं, आज से 1.5 साल पहले वो एक T20I श्रृंखला हुई थी, उसमें किसने कितने रन बनाए थे, आपको याद ही नहीं होगा यार, किसी को कुछ याद नहीं रहता है। और हर रोज तो एक बायलैटरल आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा होता है, साल में कई बार 2-2 होते हैं भाई। जब साल में 2-2 आईसीसी टूर्नामेंट हो रहे हैं तो
क्या ही बायलैटरल का मजा आने वाला है। तो मैं तो कह रहा हूँ ट्राई नेशन और क्वाड्रेंगुलर की तरफ चलो, क्योंकि यहाँ पे ना तो हार सताती है ना जीत खुशी लाती है, तो फिर करते क्यों हैं? इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को या फ्यूचर की तैयारी के बारे में डिस्कशन करने के लिए कोई टूर्नामेंट होता है क्या? कोई श्रृंखला होती है? गलत है भाई। अच्छा, अब ये तो उसके बारे में जरूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि आपको इस बारे में क्या सोचना है, आपकी क्या राय है। डू लेट मी नो। और अगर आप मेंबर हैं तो फिर एक बड़ा सा अच्छा हमने दिवाली का एक ब्लॉग था वो हमने डाला संजय बांगर साहब के साथ, एक और बढ़िया सी हम पीस भी डालने वाले हैं, एंड ऑल्सो वो जर्सी वाला पीस भी आने वाला है, वेस्ट इंडीज वाला पीस भी आने वाला है। देयर इज प्लेंटी दैट इज कमिंग देयर। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले कुलदीप यादव की हिज स्टोरी देखो। जाना कहीं मत, वापिस आना। क्यों? क्योंकि इंदौर में जो हुआ है ना वो सही नहीं हुआ यार, उसकी बात करनी है। गिरना उठना उठकर चलना, लड़कर फिर जैसे मिलना, कड़े परिश्रम का नहीं कोई विकल्प, ले संकल्प ले संकल्प ले संकल्प। ऐसे ही संकल्प टीम इंडिया और आईपीएल से बाहर किए गए एक सूरमा ने 2021 में लिया, और सिर्फ संकल्प ही नहीं लिया, उसे पूरा भी कर दिखाया। आज उस सूरमा की गेंद दुनिया भर के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। ना जाने कौन सा जादू समेट कर लाया है अपनी कलाइयों में ये कानपुरिया रिस्ट स्पिनर। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर कैसे किसी गेंदबाजी लाइनअप में वैरायटी लाता है, इसका एनालिसिस करने से पहले हिंदुस्तान के क्रिकेट इतिहास के पहले लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर की कभी खुशी कभी गम वाली कहानी आपको जरूर जाननी चाहिए। इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट की यात्रा 2017 में धर्मशाला के मैदान में आरंभ हुई, और ये संयोग ही तो है कि आज जब कुलदीप यादव की गेंदबाजी चर्चा का केंद्र बनी हुई है, तब वो धर्मशाला में धमाल मचाकर टीम इंडिया की नंबर 1 चॉइस बने हुए हैं। साथ साथ प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी जीता आखिरी टेस्ट में। पर कुलदीप के करियर में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो कप्तान की फर्स्ट चॉइस नहीं थे। कप्तान उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से चूज करते थे। इसकी एक वजह यह रही कि टेस्ट मैचों में अश्विन और जाडेजा जैसे सीनियर गेंदबाज लगातार टीम का हिस्सा थे, और दोनों बैटिंग में टीम को अच्छी पारियां खेलकर एक्स्ट्रा कुशन दे रहे थे। लेकिन कुलदीप अपने बल्ले से कंट्रीब्यूट उतना तो नहीं कर पाते थे। 2017 में कुलदीप यादव का टेस्ट टीम में डेब्यू अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में हुआ। कुलदीप ने टेस्ट की पहली पारी में 4 विकेट चटकाए, पर इसके बाद पूरे साल 2017 में उन्हें सिर्फ एक ही टेस्ट खेलने को मिला, और यह सिलसिला साल दर साल चलता रहा। लेकिन वनडे क्रिकेट में 2017 से 2019 तक कुलदीप और चहल की कुलचा नाम की जोड़ी ने खूब नाम कमाया। 2019 वर्ल्ड कप तक सब कुछ ट्रैक पर था, फिर खराब फॉर्म का दौर आया। टेस्ट की तरह वनडे टीम से भी धीरे धीरे कुलदीप दूर होते चले गए। 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में सभी फॉर्मेट को मिलाकर कुलदीप ने मात्र 7 ही मैचेस खेले। आईपीएल में तो केकेआर ने पूरे सीजन कुलदीप को बेंच पर बिठा के रखा। खराब फॉर्म के साथ साथ घुटने की चोट ने कुलदीप के करियर पर एक वक्त के लिए तो ग्रहण लगा दिया था। कुलदीप के कोच साहब कपिल पांडे ने मुझे बताया कि वो तो इतने डर गए थे कि कहीं उनकी गेम ही खत्म ना हो जाए। ऐसे मुश्किल वक्त में कुलदीप के कोच कपिल हमेशा उनके साथ रहे और उन्हें यही समझाया कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। साथ ही कुलदीप के कोच ने उन्हें सलाह दी कि तुम टीम के अंदर बाहर होने के बारे में भूल जाओ और अपने प्रोसेस को ठीक कर बेसिक पर काम करो। कुलदीप की सर्जरी हुई और वो रिहैब के लिए बेंगलुरु की नेशनल क्रिकेट एकेडमी चले गए। वहां से जब वो कानपुर लौटे तब कोच कपिल पांडे के साथ शुरू हुआ कुलदीप 2.0 का सफर। इंडिया के लिए खेल चुके कुलदीप पुराने दिनों की तरह घंटों ट्रेनिंग और बॉलिंग के लिए मैदान पर वक्त बिताने लगे। कुलदीप के कोच कपिल पांडे जी ने हमें बताया कि भाई उसे ना तो दिन का पता चलता था ना रात का। दोपहर में ब्रेक के वक्त कुलदीप खाना खाने घर भी नहीं जाते थे, मैदान पर ही लंच होता था। रात में 12 बजे भी कई बार कुलदीप को समझाना पड़ता था कि अब तो आराम कर लो, कल आ जाना प्रैक्टिस करने। जिस तरह आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, उसी तरह कुलदीप भी खुद को जला रहे थे। हिंदुस्तान के बेस्ट स्पिनर बनने की जिद जो पल रही थी उनके अंदर। कुलदीप ने ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉन से सलाह लेकर अपनी गेंदबाजी में छोटे छोटे बदलाव भी किए। कुलदीप ने वॉन के कहने पर अपने रनअप को सीधा किया और अपनी बॉल की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ा भी दी। और यहीं से शुरू हुई बल्लेबाजों की मुसीबत, क्योंकि दुनिया भर में लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर पहले से ही बहुत रेयर हैं, और अगर कोई क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर हो तो उससे टक्कर लेने में बड़े बड़े बल्लेबाजों को डर सताता है। कुलदीप का यही डर पहले आईपीएल और फिर इंडियन टीम में उनकी वापसी के बाद पूरी दुनिया पर छा गया। 2022 और 2023 में मिलाकर दिल्ली टीम के लिए कुलदीप ने 31 विकेट्स लिए और कई बार कोलकाता टीम से पुराना हिसाब बराबर भी किया। याद है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने उन्हें पूरे सीजन बेंच पर बिठाकर वाटर बॉय जो बनाया था।
कुलदीप ने सिर्फ आईपीएल में ही अपनी बॉलिंग से गेंदबाजों को पानी नहीं पिलाया। 2 साल में वनडे क्रिकेट में 4.69 की बेहतरीन इकोनॉमी से उन्होंने 37 पारियों में 61 विकेट्स लिए। 2023 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के फाइनल तक पहुंचने में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा। इसके बाद वो हुआ जिसको कुलदीप का इंतजार था। रोहित शर्मा ने पहली बार टेस्ट करियर में कुलदीप को इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज में 4 टेस्ट मैचेस लगातार खिलाए और कुलदीप ने कप्तान के भरोसे को नई उम्मीद लगा दी। 6 पारियों में कुलदीप ने 19 विकेट लिए और बैटिंग में भी छोटी छोटी 28 और 30 रन की 2 महत्वपूर्ण पारियां खेल डाली। इस कहानी से मुझे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की कुछ लाइनें याद आ रही हैं, जो कुलदीप के सफर पर भी काफी हद तक फिट ही बैठती हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कैसी लगी आपको ये कुलदीप यादव की हिज स्टोरी? डू लेट मी नो और बताइएगा कि हम और ऐसे सेगमेंट्स, ऐसी कहानियां लेकर आपके पास आए या ना आए। आई वांट टू लिसन टू यू, क्योंकि दिस इज योर शो राइट। और आप कहते हैं मेंबर करते रहते हो सर, आपके लिए भी अपग्रेड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर इस शो को बनाया जाए, आपसे जो प्यार है उस प्यार को और लंबा चलाया जाए। डू लेट मी नो। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ कि फीडबैक आपको नहीं भी अच्छा लगेगा आप बता देना। और आप कह रहे थे कि वो भारतीय टीम की वो जर्सी के ऊपर से क्यों आप वो हटा देते हो लोगों। सर कई बार क्या होता है, वो लोगों के साथ ना ये ब्रांड वाले कई बार ये कॉपीराइट भेज देते हैं, कभी ये क्लेम भेज देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कंप्लेंट आ जाती है, हम हटा देते हैं यार। हम तो सिर्फ शक्ल रखते हैं, हम कहते हैं छोड़ो भाई, किसी ब्रांड में हमारा मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना नहीं सर, तो हम हटा देते हैं। इसलिए बाकी कोई हटाए ना हटाए, हमें ये इस तरह के नोटिस जो हैं वो आ जाते हैं, तो इसलिए हमने तो उससे थोड़ा सा पंगा नहीं लेने का। अब जो इंदौर में हुआ है सर, इंदौर में हुआ है ये शर्मनाक है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरी जो बहुत बड़ी जो ऑडियंस है, आकाशवाणी की जो बहुत बड़ी फैमिली है, दैट इज़ यूथ एंड दैट इज़ मेल। तो युवा आदमियों की, जो लड़कों की जो मेरी ऑडियंस है, बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग प्रांतों में हैं, और इंदौर में तो खास तौर से हैं क्योंकि हिंदी स्पीकिंग जितनी भी बेल्ट है वहाँ सब मेरे परिवार के लोग रहते हैं। गलत कर रहे हैं यार अब, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। इट हैज़ टू बी स्पोकन, इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। अगर हम नहीं करेंगे अपने आप को ढंग से बिहेव, इफ़ वी आर नॉट ब्रिंगिंग अप आवर किड्स वेल, हम अपने देश का नाम ना मिट्टी में मिला देंगे। और मुझे बहुत दुख हुआ है। और ये एक्चुअली वो कहते हैं ना, काला सा वो टीका है तुम्हारे ऊपर, ये हमारे ऊपर, ये कीचड़ उछला है। ऑनेस्टली दिस इज सो सैड एंड बैड, एंड देयरफॉर आई थिंक वी नीड टू जस्ट गेट दिस राइट। वी नीड टू बिहेव वेल, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या सही है क्या गलत, और लड़कों को ढंग से बड़ा करो यार। प्रॉब्लम लड़कियों की नहीं है, प्रॉब्लम लड़कों की होती है। लड़कों अगर ढंग से, अगर इनको तरीके से फोन के नीचे चांटे लगा के अगर बड़ा किया ना, ढंग से इज्जत करनी सिखाई, तो एक अच्छे इंसान बनोगे। अच्छे इंसान बनोगे तो अच्छी सोसाइटी बनाओगे। अच्छी सोसाइटी बनाओगे तो फिर कभी इस प्रकार के आपके सामने कोई इंसिडेंट नहीं आएंगे। दैट्स ऑल आई वांट टू से। इंदौर, आई लव यू, आई जेन्युइनली लव यू, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ है कंट्री में। पर ये जो हुआ है, इससे आपका सर भी जो है वो शर्म से झुक गया है, मेरा भी झुक गया है। आई बी ऑनेस्ट। श्रेयस अय्यर 3 हफ्ते के लिए रूल आउट हो चुके हैं भैया। ये वो जो रिब में इंजरी हुई है उसके चलते अब 3 हफ्ते तक क्रिकेट नहीं खेलेंगे। दैट इज एक्चुअली बिग स्टोरी, क्योंकि चोट लगी थी। अब वो भी वैसे 1 फॉर्मेट प्लेयर है, लोग भूल जाते हैं कि वो भी 1 फॉर्मेट प्लेयर है। चर्चा बड़ी रहती है कि रोहित है, कोहली है, पर श्रेयस अय्यर इज ऑल्सो ओनली वनडे का प्लेयर। हालांकि उसमें वाइस कैप्टन है, पर T20 टीम का हिस्सा नहीं है। सो बाय द टाइम वो साउथ अफ्रीका के जब वनडेज आएंगे तो ही विल बी फिट, ही विल बी अवेलेबल। और इनकी कहानी एक और भी थी कि इन्होंने ये कहा कि मेरी मोटिवेशन कम हो जाती है जब मैं 2nd डे 3rd डे मैच खेलने आता हूँ, तो इसलिए मैं डेज के मैच नहीं खेलता। इट हैज नथिंग टू डू विद द बैक, इट इज अबाउट मोटिवेशन। अगेन, अगर मोटिवेशन नहीं है तो खेलने का कोई लाभ नहीं है। पर पर्सनली मुझे लगता था कि इनका एक अच्छा टेस्ट करियर भी बनेगा। पर अगेन, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ द IPL, दिस इज द लाइफ ऑफ द IPL, जहाँ पर एक बहुत बड़ा चंक जो है वो 2 महीने क्रिकेट बहुत अच्छी होती है, बहुत लुक्रेटिव होती है, बहुत नाम आपके लिए और काम आपके लिए और मतलब फेम आपके लिए लेकर आती है। तो वो 2 महीने आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते, उसमें कॉन्स्टेंटली और ऑन द रन ट्रेडमिल। उसके बाद आप एक फॉर्मेट खेल रहे हो, मुझे लगता है दूसरा भी खेल ही लेगा, मतलब T20 भी आ ही जाएगा ना सूनर और लेटर, एंड दैट टेक्स केयर ऑफ योर क्रिकेट कैलेंडर। तो कई बार आप टेस्ट और रणजी, वो 4 दिन के मैचेस से दूर जाना का जो डिसीजन है, जो मुश्किल डिसीजन होता है, क्योंकि अगर मोटिवेशन बेस्ड डिसीजन है तो कई बार आप इसको रिविजिट भी करते हैं। पर जब बाकी बहुत सारी क्रिकेट हो रही हो तो साल में आप क्रिकेट मिस नहीं करते हैं, तो देन यू से ओके फाइन, आई एम डन वेरी अर्ली। आई थॉट अगर बैक की वजह से तो दैट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। आई मीन उसको तो क्या ही कर सकते हैं यू एंड आई, पर मोटिवेशन की वजह से अगर है तो इट्स अ टाइट वन यार। आई स्टिल फेल्ट कि
अगेन टू ईच इज ऑन, मैं किसी के बारे में क्या ही कह सकता हूँ कि कितनी मोटिवेशन है या नहीं है। जो सच्चाई आजकल, लेकिन एक बात आप श्रेयस से पाएंगे ज़रूर, ही अंडरस्टैंड्स हिज माइंड एंड ही इज़ बीइंग ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ, विच मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अभिषेक नायर एक्चुअली केकेआर के हेड कोच बन गए हैं यार, सो वेल डन नायर, इज ऑन फायर, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। हेड कोच वो भी हैं, हेड कोच हिमंग बदानी भी हैं, हेड कोच आशीष नेहरा भी हैं। आई मीन इंडियन कोचेस बिकमिंग हेड कोचेस ऑफ द आईपीएल इज अ ब्यूटिफुल न्यूज़। मुझे तो न्यूज़ सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि इस प्रकार से हेड कोचेस अगर हमारे भारत के खिलाड़ी बने, भारतीय बने, दैट मीन्स हमारी आईपीएल इज ऑल्सो मैच्योरिंग। वी आर ऑल्सो नॉट जस्ट बेस्ड ऑन कि चलो जी अब ऑस्ट्रेलियन कोच, न्यूजीलैंड का कोच, ऑस्ट्रेलियन कोच, इंग्लिश कोच, उनसे अब आगे निकले। और दिनेश कार्तिक इज स्टिल नॉट द हेड कोच, आई गेस एंडी फ्लावर है वहाँ पर। तो बट all our guys doing well, becoming head coaches, senior positions in the coaching staff, दोनों हाथ से thumbs up है भाई। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। डू लेट मी नो आपको ये अपग्रेड आकाशवाणी कैसी लगी, आपको वो कुलदीप यादव वाला सेगमेंट कैसा लगा, आपकी क्या राय है कि बायलैटरल क्रिकेट का करना क्या चाहिए, उसके बारे में बताइएगा। और कुछ बताने का मन हो बता देना यार इंदौर वालों, मत नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स अबाउट एवरीवन, ऑल ऑफ अस आर गिल्टी ऑफ दिस, क्योंकि नाम तो हम सबका खराब हुआ है ना, हमारे देश का खराब हुआ है यार।